महाराणा प्रताप की वीरता और स्वतंत्रता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अमर हैं, लेकिन उनके पुत्र अमर सिंह ने भी उसी परंपरा को जीवित रखा और अपने पराक्रम से मेवाड़ को गौरवान्वित किया। अमर सिंह ने अपने पिता से मिली सीख और संस्कारों को आत्मसात करते हुए मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध 1606 में लड़ा गया देवार का युद्ध था। यह युद्ध न केवल उनकी वीरता का प्रमाण था, बल्कि मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक भी बना। अमर सिंह का जन्म मेवाड़ की उसी धरती पर हुआ जो अपने सपूतों के बलिदान के लिए प्रसिद्ध थी। महाराणा प्रताप और महारानी अजबदे पंवार के पुत्र के रूप में जन्मे अमर सिंह ने बचपन से ही वीरता के गुण सीखने शुरू कर दिए थे। महाराणा प्रताप ने उन्हें केवल शस्त्र संचालन की शिक्षा नहीं दी, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का महत्व भी सिखाया। अमर सिंह ने अपने पिता के साथ जंगलों और पर्वतों में कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों में निपुणता हासिल की। उनके पिता के शब्द हमेशा उनके जीवन का मार्गदर्शन करते थे। असली योद्धा वह है जो कभी झुके नहीं, चाहे शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो। 1606 का वर्ष मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। मुगल सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए बार बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन अमर सिंह ने उन्हें दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। मेवाड़ का स्वाभिमान उनके लिए सर्वोपरि था। इस अस्वीकार से क्रोधित होकर मुगल सेना ने सुल्तान खान के नेतृत्व में देवार की ओर रुख किया। मुगल सेना विशाल थी। सुल्तान खान के नेतृत्व में 20,000 से अधिक सैनिक, तोपखाने और घुड़सवार थे। उनके पास युद्ध का हर आधुनिक साधन था। दूसरी ओर मेवाड़ की सेना केवल 5,000 सैनिकों की थी, लेकिन उनकी संख्या कम थी तो हौसला और वीरता उससे कहीं अधिक। अमर सिंह ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मेवाड़ के पहाड़ों और जंगलों का पूरा फायदा उठाते हुए मुगल सेना को थका देने का निर्णय लिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का बिगुल बजा। देवार का मैदान रक्त और शौर्य का साक्षी बनने वाला था। अमर सिंह सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सामने खड़े थे। उनकी पगड़ी पर लगे मोर पंख उनकी वीरता का प्रतीक थे। उनके हाथ में एक लंबा भाला और कमर पर तलवार बंधी थी। अमर सिंह ने अपनी सेना को 3 दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। मेवाड़ के सैनिक जंगलों से निकलकर अचानक मुगलों पर टूट पड़े। मुगलों की विशाल सेना को इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। अमर सिंह ने स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की पंक्तियों को भेदना शुरू कर दिया। युद्ध के मध्य में सुल्तान खान ने अमर सिंह को चुनौती दी। वह एक शक्तिशाली योद्धा था और उसने सोचा कि अमर सिंह को हराकर युद्ध को समाप्त कर देगा। अमर सिंह ने चुनौती स्वीकार की। घोड़ों की टापों से धूल उड़ती हुई दोनों योद्धा आमने सामने आए। सुल्तान खान ने अपनी तलवार से अमर सिंह पर वार किया, लेकिन अमर सिंह ने अपनी ढाल से उसे रोक दिया। स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, अमर सिंह ने गरजते हुए कहा। अमर सिंह ने अपना विशाल भाला उठाया और सुल्तान खान की छाती की ओर ताकते हुए पूरी ताकत से फेंका। भाला इतनी शक्ति से फेंका गया कि उसने सुल्तान खान की छाती को भेदते हुए उसके घोड़े को भी घायल कर दिया। सुल्तान खान और उसका घोड़ा वहीं ढेर हो गए। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में भय फैल गया। उनके सेनापति के मारे जाने से उनका मनोबल टूट गया। अमर सिंह ने इस क्षण का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी सेना को दुश्मनों पर टूट पड़ने का आदेश दिया। सुल्तान खान की मौत के बाद मुगलों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अमर सिंह ने उन्हें खदेड़ते हुए मैदान से बाहर कर दिया। मेवाड़ की सेना ने देवार के मैदान में विजय का परचम लहरा दिया। यह युद्ध न केवल मेवाड़ की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का प्रतीक बना, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि संख्या से अधिक आत्मविश्वास और रणनीति महत्वपूर्ण है। अमर सिंह ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और हर बार विजयी रहे। उन्होंने न केवल मुगलों बल्कि अन्य आक्रांताओं को भी हराया। उनकी रणनीति, साहस और नेतृत्व ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया। अमर सिंह ने अपने जीवन काल में मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा
और अपने पिता महाराणा प्रताप की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन निष्ठा और स्वाभिमान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अमर सिंह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संख्या या साधनों की कमी मायने नहीं रखती। उनकी वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में जीवित हैं। वे हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए हर संघर्ष करना चाहिए।